डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बेहतर होंगे। हम लोगों ने शुरू से लेके आखिरी तक पूरी एक कंप्लीट बुक सॉल्व करने का कोशिश किया, शुरुआत कर दिया। उसमें कई सारे चैप्टर्स इसमें हो भी गए हैं, आप लोगों ने इसको देखा भी। उसी क्रम में एक नया चैप्टर है पार्टनरशिप, साझा। ये एक क्वेश्चन लगभग तय होता है एक एग्ज़ाम में, सिर्फ एक ही आएगा, दो नहीं आएगा। तो हमें देखना होगा कि इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और आजकल तो परीक्षाओं का क्रम शुरू हो गया है। आप जान रहे हैं कि लेखपाल की परीक्षा ठीक सामने खड़ी है और सिपाही इसी बीच में आनी है। पीईटी सितंबर में है। तो एक तरह से मान लिया जाए कि शुरुआत हो गई है। जो मैंने कहा था शुरू में वो सब भविष्यवाणी सच हो रही है। हमने कहा था कि ये जो सत्र है, यानी 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के बीच में भर्तियों का अंबार होगा और उस भर्ती में अपने आप को जितना जल्दी सेलेक्ट कर लें वो आपके लिए हितकर होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं। हमारी जो कोशिश है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रयास मेरा जारी है। जो भी विद्यार्थी जहां से भी ज्वाइन करना चाहे कर सकता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पार्टनरशिप। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लिखा नीना तथा मीना ने क्रमशः 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये का निवेश करके साझेदारी में व्यापार किया। 2 वर्ष के बाद 15,000 यानी 1,50,000 रुपये के लाभ में मीना का भाग क्या? देखो, जब समय समान होता है तो पूंजी उनके लाभ के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो हम देख रहे हैं, यहाँ हमने लिख दिया नीना, यहाँ लिख दिया मीना। तो नीना ने 30,000 रुपये लगाया था और मीना ने 45,000 रुपये लगाया था। क्योंकि दोनों का धन 2 वर्ष के लिए था, कोई समय का टेंशन है नहीं, इसी अनुपात में पैसा बांट दिया जाएगा। अगर इसको हम थोड़ा छोटा कर दें तो 15 दूना 30, 15 तियां 45, यानी 2-3 के रेशियो में पैसा बटेगा। हमको मीना का भाग बताना है। 1,50,000 गुणा 3/2, 3/2 नहीं, 3/5 ना, अनुपात बटा अनुपाती योग होता है बस। अब चलो काटते हैं। 5 से काटेंगे, 5 तियां 15 और 3 तियां 9, यानी 90,000 रुपये। मीना को कितना मिलना चाहिए? 90,000 रुपये। कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। अब इनको मिलेगा 90,000 और उनको मिलेगा 60,000। ओके, उम्मीद है आप समझ रहे हैं। आइए अगले सवाल पर चर्चा करें। मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके व्यापार किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लेकर विद्या इस व्यापार में साझेदार हो गई। वर्ष के अंत में 58-85 के लाभ में विद्या को क्या मिलेगा? आओ देखते हैं। ये मिथिलेश है, ये विद्या है। मिथिलेश 48,000 लेकर आए थे। चूँकि शुरू में आए थे और वर्षांत माने 1 साल का मामला है तो 12 महीने तक इनका पैसा था। जबकि विद्या जी 7 माह बाद आई है, अर्थात 7, 5, 12, 5 महीने तक ये व्यापार में रहेंगी। तो 56,000 रुपया लेकर ये 5 माह व्यापार में रहेंगे। इन दोनों के बीच में लाभ इसी अनुपात में बटेगा, पूंजी गुणा समय के अनुपात में। आओ थोड़ा छोटा करते हैं, और कुछ कर सकता है। 8 छक्के 48, 8 सत्ते 56। अब कुछ कटने लायक नहीं दिख रहा। 12 छक्के 72 और 7 पचे 35। इसी रेशियो में पैसा बढ़ जाएगा। हमको विद्या का लाभ बताना है। 58-85 है। 58-85 में विद्या को क्या मिलेगा? 35 और बटा, इन दोनों को जोड़िए, 5 और 2 7 और 7 3 10, 107। यह संख्या 107 से पक्का कटेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और देख लेते हैं। 58 107 का पहाड़ा मुझे नहीं आता है। 58-85 में 107 का भाग दे दीजिए। क्या बार जाएगा? 5 बार जाएगा। 5 सत्ते 35 और 5 एक्के 5। अब देखो 3 बार में है। 8 में से 5 घटाए 3, 8 में 3 घटाएंगे 5 आएगा भाई। यहाँ पे 5। देखो, अगर हम 5 बार लेकर चल जाएं तो फिर 535 हो जाएगा, यानी 55 बार में कट गया। अब अगर हम 55 का 35 से गुणा कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। 5 पचे 25, 2, 5 पचे 25 और 15, 40, 2 42, 4, 3 पचे 15, 4 19, 1925 रुपया, यानी सी विकल्प आपका सही है। ठीक है, बेहतर होगा, अच्छा है। आप लोग मैसेज जरूर किया करिए। जानते हो, आपके मैसेज करने से लाभ मिलता है। लाभ मतलब मोटिवेशन आता है। देखो, 5-6 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए बी ने साझे में कोई व्यापार किया। 8 माह बाद ए अपनी ए है ये
ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5-9 के अनुपात में बांटा गया तो बी ने अपना पूंजी कितने समय के लिए निवेश किया। मान लो ए ने 5 रुपया लगाया, बी ने 6 रुपया लगाया, है ना। तो इसने 5 रुपया लगाया और कई महीने तक, 8 महीना तक लगाया, और बी ने 6 रुपया लगाया कई महीने के लिए, x महीना के लिए लगाया, और बाद में इनका पैसा बट गया है 5-9 के अनुपात में। बस यही काटना है, और काटते हैं। तो अगर हम कहेंगे तो 5-5 कट गया, और x बराबर 8 गुणा 9 बटा 6, बोलो। अब 3 दूना 6, 3 तिया 9, और 2 चौके 8, 4 तिया 12 माह। आपका उत्तर आ गया 12 माह। कहीं दिख रहा? जी हाँ, डी विकल्प सही है। अच्छा है, बहुत बेहतर। देख लो किसी सवाल पर कितना समय लग रहा, आराम से हो रहा। हेमंत ने 50,000 का रुपया निवेश करके व्यापार शुरू किया। 8 महीना बाद 70,000 राशि लेकर संदीप व्यापार में शामिल हुआ। 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा कैसे होगा। देखो, ये हेमंत जी हैं और दूसरे भाई का नाम संदीप जी है। तो हेमंत जी 50,000 लेकर आए थे। अब जाहिर सी बात, 3 साल का मामला है तो पूरा 36 महीना तक ये रहेंगे, 12 तिया 36। अब 8 महीना बाद हेमंत जी आए, 70,000 लेकर आए, और 8 महीना बाद आए, तो 36 में से 8 घटाया जाए ना, तो 28 महीना आया। 28 महीने तक ये रहेंगे। बस इसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। आओ पहले 4-4 जीरो उड़ा देते हैं, और कुछ कट रहा है, 4 से कट जाएगा, 4 9 36 और 4 7 28। अब 9 बचे 45 और 7 7 49। 45-49 के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा, और आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। हो गया। इतना छोटा सवाल है, ऐसे ही लगाया जाता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, यानी ज़्यादा कोई मुश्किल का काम है नहीं, बशर्ते एक बार लगाना जरूरी होता है, नहीं तो अभ्यास नहीं बनता। प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से 11 लाख 16.5 लाख तथा 8.25 लाख रुपये का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया 19.5 लाख रुपया था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% क्या है। देखो, अब यहाँ 3 वर्ष का कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि समान समय आ गया तो कोई लेना देना है नहीं। देखो, ये प्रकाश है, ये सुनील है, ये अनिल है, 3 लोग हैं। इन्होंने लगाया था 11 लाख, इन्होंने लगाया 16.5 लाख, और इन्होंने लगाया 8.25 लाख। बस हमें इसी का अनुपात ले लेना। यहाँ दशमलव बाद 2 अंक है, यहाँ एक ही अंक 0 लगा दो, यहाँ 2 जीरो लगा दो, तो समझो सारे दशमलव गायब। अब सारे दशमलव गायब हम यहाँ से कर सकते हैं। देखो, ये गायब कर दिया। अब आइए इसी को काटते हैं। 25 से काटें, हाँ कट जाएगा। 25 चौक के 100, 25 चौक के 100, 25 छक्का 150, और फिर 25 छक्का 150, और 25 तिया 75, 25 तिया 75, फिर काट दो। 11 कट रहा, 11 चौक 44, 11 छक्के 66, 11 तिया 33। इसी अनुपात में पैसा बटेगा। हमको अनिल के लाभ का 50% बताना है। लाभ हुआ है 19.5 लाख का। बताओ, 19.5 लाख का लाभ हुआ है। अनिल को मिलेगा कितना? 3/6, 4 10 3 13, और का 50% माने 1/2। बोलो 50% क्या होता है? 1/2। काट दो। काटेंगे तो 13 से कट रहा है, 13 1 13, और 13 5 65। अब हुआ 15 तिया 45, 4.5/2 कितना हुआ? 4.5/2, और उसको काटेंगे तो 2.25 लाख आ जाएगा। 2.25 लाख। बी विकल्प आपका सही जा रहा है। कैसा रहा? लाख लाख का कारोबार था, क्या फर्क पड़ता है? लाख से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, गिनती है, ये सब कट जाती है। गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से व्यापार शुरू किया। 8 माह बाद 35,000 निवेश करके जतिन शामिल हुआ। 2 वर्ष बाद दोनों को लाभ किस अनुपात में बटेगा। देखो, गौतम जी हैं, ये 60,000 लेकर आए थे। अब 60,000 लेकर आए थे तो 12 दूनी 24 माह के लिए आए थे। बोलो 24 माह माना जाएगा? 24 माह, क्योंकि कह रहे 2 वर्ष बाद। अब इन्होंने क्या किया? 8 माह बाद दिया। अब 24 में से 8 घटाओ, 24 में से 8 घटाओ, 16 माह। यानी जो कौन साहब थे? जतिन साहब थे। और जतिन आए हैं 35,000 लेकर के, और इसमें से 8 घटाओगे तो 16 माह के लिए आए थे। बस यही अनुपात बता देना है। कितना सिंपल हो गया। 3 जीरो तो उड़ाई दो, 5 7 35, और 5 से काट दो 12,
और कट रहा है, 4 से काट दो, 4 तियाँ 12 और 4 चौके 16, और इस 4 से इसको काट दो, 4 छक्के 24, 6 तियाँ 18 अनुपात के 7। वाह, कौन सा अनुपात आया? 18 अनुपात 7, सी विकल्प। इन लोगों के बीच में 18-7 के अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। लगाने का तरीका देख लीजिए, लगाया ऐसे ही जाएगा, बहुत ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना परेशान रहेंगे। आइए अगले सवाल पर चले। 50,000 का निवेश करके सरिता ने बुटीक चालू किया। 6 माह बाद 80,000 लेकर नीता आ गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 रुपये का लाभ हुआ। बताओ, सरिता ने शुरू किया था 50,000 से शुरू किया था, तो कै माह बाद? 12 माह, यानी 1 साल माने 12 माह। और 6 माह बाद आई थी कौन? नीता। नीता आई थी 80,000 लेकर के, और 6 माह बाद आई थी गुणा 6, बस इसी के बीच में पैसा बटेगा। 4 4 0 तो ऐसे शहीद हो जाएगा, और 4 तियाँ 12, 4 दूना 8, और इस 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, यानी इधर बचा 5, उधर बचा 4, खाली 5-4 के अनुपात पर पैसा बढ़ जाएगा। सरिता का हिस्सा बताना है। 18,000 में सरिता मतलब 5 होता है और बटा 9, अब 9 दूनी 18, 2 25 10,000। सरिता को क्या मिल जाएगा? 10,000 रुपया मिल जाएगा। 8,000 रुपया उनको मिल जाएगा, 10,000 इनको मिल जाएगा। तो उम्मीद है आप बहुत बेहतर समझ रहे होंगे, आप जरूर मैसेज करेंगे। आइए अगला सवाल पर चर्चा करें। 3 मित्र PQR ने मिलकर व्यापार किया तथा क्रमशः इतना इतना पैसा लगा लिया। 2 वर्ष के अंत में इतने का लाभ में Q का हिस्सा बता दो। देखो, इसमें 2 वर्ष सीधा सीधा समय है, समय का कोई गुणा नहीं होना है। ये P है, ये Q है, ये R है। इन्होंने लगाया 45,000, इन्होंने लगाया 70,000, इन्होंने लगाया 90,000। समय का यहाँ कोई गिनती है नहीं, तो 3 3 0 उड़ा दिया जाए। 5 से और काट देंगे, 5 9 45, 14 25 70, 18 25 90, बस इसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। 1,64,000 में Q का हिस्सा बताना है। 1,64,000 में Q का मतलब 14 होता है, और बटा सबको जोड़िए, 8 4 12, 12 9 21, 2 1 3 1 4 41, पक्का कटेगा 4 बार में, देखो, और 14 चौके 56,000। कितना हो गया भैया? 56,000। ए विकल्प सही जा रहा है। आप लोगों को चाहिए कि जब आप वीडियो देखें तो पहले पॉज करके खुद लगाने का प्रयास करें। देखो, अभ्यास का मतलब यही होता है, हमारा उद्देश्य सिर्फ अभ्यास कराने के लिए हमने ये सब काम किया। अब देखो, निनाद विकास मानव मिलकर साझे में व्यापार किया। आरंभ में निनाद ने कुछ राशि निवेश किया। 6 माह बाद विकास दुगुना राशि लेकर आता है। इसकी 8 माह बाद मानव विकास से तिगुना धनराशि लेकर आया। वर्ष के अंत में 45,000 में कितना कितना लाभ हुआ। तो इसमें यहाँ पर एक गलती है, गलती यहाँ पर है, देखो क्या, इसके 8 माह बाद, इसके नहीं, शुरू से 8 माह बाद, यहाँ शुरू लिख दिया जाए, तो ये थोड़ा सा जो है इस सवाल में मिस्टेक है। इनका नाम है निनाद, इनका नाम है विकास, और लास्ट में कौन आया है? निनाद। निनाद विकास, विकास दुगुना धन लेकर आया, और मानव, मानव आया। तो देखो, शुरू में आया था 100 रुपया लेकर, है, तो ये मान लो 12 माह के लिए था। उसके 6 माह बाद विकास आए थे, तो दुगनी धनराशि लेकर आए, 2x लेकर आए थे 6 माह के लिए। वो 8 माह बाद आए विकास, तिगुना राशि लेकर 3x लेकर आए, तो 8 माह बाद आए तो 4 महीने के लिए रहे होंगे। अब अगर इसको आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x, ये भी हो जाएगा 12x, ये भी हो जाएगा 12x, यानी तीनों का रेशियो आ गया 1:1:1। अब इन्होंने कहा 45,000 के लाभ में मानव को क्या मिलेगा, तो 45,000 का 1/3 मिलेगा, 15,000। बताओ, 45,000 गुणा 1/3, 3 से काटेंगे 15, 15,000 रुपया आ गया। ध्यान रखिएगा, सवाल को हमने थोड़ा सा बदलाव करके लिखा है। अब जो हमने लिखा है उसका ये उत्तर आराम से आ गया, है ना। दरअसल कभी कभी क्या होता है कि राइटर किताब में सवाल लिखता है तो उसमें कभी कभी अशुद्धि आती है, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी निगाह पड़ती है तो शुद्ध कर देता, नहीं निगाह पड़ती तो चला जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ये पड़ता है कि सवाल हमारे सामने है तो हम उसे हैंडल कैसे करते, यही सीखना होता है। शीना मीना रीना के व्यापार में इतना इतना पैसा लगा कर शुरू किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ को निवेश पर वितरण किया गया। लाभ में रीना का हिस्सा बताओ। कोई टेंशन नहीं है, समय का कोई टेंशन है नहीं। 63,000, 56,000, ये शीना है, ये मीना है, ये रीना है,
इन्होंने लगाया 63,000, उन्होंने लगाया 56,000, इन्होंने लगाया 84,000। बस इसी को बांट दीजिए, 3 3 जीरो तो ऐसे उड़ा दीजिए। 7 से कट रहा क्या, 7 9 63, 7 8 56 और 7 से काटोगे तो 12। इसी अनुपात में पैसा बढ़ जाएगा। 54,000 में किसका हिस्सा, रीना का हिस्सा पूछा। 54,000 है और रीना का मतलब 12 अपान 12 8 20 9 29, हाँ 29। अब 29 दूना 58, 54,000 की जगह अगर 58,000 होता तो कितना बेहतर होता है कि नहीं, आराम से कट जाता। देखो 12 8 20 9 29, 29 दूना 58 होता है कि नहीं। तो 12 दूनी 24,000 कहीं दिख भी नहीं रहा, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं। अब 29 से कोई संख्या कटने वाली है नहीं इसमें से, है ना, तो हम इसमें से निर्धारित नहीं, इनमें से कोई नहीं मार देते। समझ में आ रहा। अगर मान लीजिए कि नहीं उत्तर निकालना जरूरी होता तो 54,000 जहाँ लिखा है वहाँ 58,000 कर देते, तो 29 दूना 58 हो जाता और उसके बाद में 12 दूनी 24,000 उत्तर आ जाता। 24,000 चूँकि दिख नहीं रहा, इसलिए इनमें से कोई नहीं मार देना चाहिए, काटने की आवश्यकता नहीं है। अमन ने 40,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। 6 माह बाद सामंत आ गया और उसके 3 माह बाद रचित आया। अब ये ठीक है, 3 माह बाद आया तो फिर साल भर का हिसाब। अच्छा 2 वर्ष के बाद लाभ का अनुपात बताओ। अमन साहब आए 40,000 लेकर आए। अब 40,000 लेकर आए और 2 साल तक थे, इसका मतलब क्या हुआ, 12 दूनी 24 महीना तक इनका हिसाब किताब था। 6 माह बाद सामंत जी आए, कितना पैसा लेकर आए, 60,000। अब 60,000 लेकर आए हैं और 6 महीना बाद आए हैं, तो 6 घटा दें तो 18 महीना तक व्यापार में। और उसके भी 3 माह बाद रचित साहब आए और वो कितना लाए, 50,000 लाए और इसके भी 3 महीना मतलब 15 महीना तक रहे। बस काट दो। पहले तो सबका हम 4 जीरो हटा दें, संख्या थोड़ी छोटी हो जाए ना, ज़्यादा बड़ी दिखती तो काटने में दिक्कत होने लगता। अच्छा तो चलो कुछ काट सकते हैं क्या, 3 से कट रहा बस। देखो 3 8 24, 3 दूना 6 और 3 5 15 और नहीं कट रहा। तो ये हुआ 8 चौके 32, 18 दूनी 36 और 5 5 25, रेशियो मिल चुका है। तो 2 वर्ष बाद इनके लाभ का अनुपात क्या है, 32 36 25। कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, होना चाहिए था 32 36 और 25, नहीं दिख रहा, इसलिए इनमें से कोई नहीं मार देंगे। गणित में अपना कोई जिम्मेदारी नहीं बनता, बस खाली सवाल देखना है और आपको ईमानदारी से काम करना है। 3 साझेदार ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार 50,000 रुपये निवेश किया। ए ने बी से 4,000 अधिक लगाया, बी ने सी से 50,000 5,000 अधिक लगाया। वर्ष के अंत में इतने रुपए के लाभ में ए को क्या मिलेगा। चलो भाई ए बी सी 3 लोग थे, तो अगर इन्होंने x रुपया लगाया तो ए ने बी से, बी ने सी से 5,000 अधिक लगाया, तो यानी इन्होंने x प्लस 5,000 लगाया और ए ने बी से भी 4,000 अधिक लगाया, यानी x प्लस 4,000 5 4 9,000 लगाया। बोलो इनसे भी 4,000 अधिक लगाया और तीनों ने मिलकर क्या लगाया, 50,000 लगाया। अभी इससे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, आएगी। देखो 3x प्लस 9 5 14,000 बराबर 50,000। तो बताओ 3x बराबर क्या हुआ, 14 उधर जाएगा तो 36,000, तो x बराबर 12,000। इसका मतलब इन्होंने 12,000 लगाया, इन्होंने 12 5 17,000 लगाया, इन्होंने 12 9 21,000 लगाया। यही रेशियो आ गया, 21 17 और 12। क्या पूछा गया, ए को क्या मिलेगा 35,000 में से, बताओ 35,000 रुपया है और ए मतलब 21 और बटा क्या जोड़ो, 2 और 7 9 1 10 हासिल 1 2 1 3 2 5 50 आ गया। 1 जीरो कट गया, 5 7 35, 21 7 147 ना, और डबल जीरो 14,700। ये रहा विकल्प, कितना मिलेगा, 14,700 रुपया मिल जाएगा ए को। अच्छा है विद्यार्थियों, उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा आपको, लगाइएगा जरूर। ए ने 45,000 रुपया लगाकर व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद बी इसमें 54,000 रुपया लेकर शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया। तो आरंभ होने के कितने माह बाद बी साझेदार बना। तो अब पहले हम लोग ये निकालेंगे कि बी का पैसा कितना दिनों तक लगा रहा, और ये पता चल जाएगा, बस आराम से घटा देंगे। बहुत सिंपल है, बताओ अगर हमको ये पता चल जाए कि बी का पैसा कितना दिनों तक लगा रहा, तो हम 12 में से घटा कर यह पता कर लेंगे
कि कितने माह बाद आया। देखो ए ने 45,000 रुपया लगाया है, अब मान लो 12 माह तक रहा होगा, और बी जब आया वो 54,000 रुपया लगाया, अब मान लो x माह तक रहा, और उनके बाद में इनका जो रेशियो आया है वो 2:1 आया। बस इसी को काट दीजिए, अभी पता चल जाएगी x की वैल्यू क्या है। तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54 और 6 × 2 = 12 और 2 2 कट गया, यानी x बराबर 5, यानी x 5 माह तक लगा रहा, यानी कि b का पैसा 5 माह तक लगा रहा। इसका मतलब वो 7 महीने बाद आया है। बोलो, सवाल था b कितने महीने बाद आया। भैया कितने महीने बाद आया, साल भर का व्यापार था, वो 5 महीना रहा, इसका मतलब 7 महीना बाद आया आराम से। ठीक है, अगला सवाल देखो। ए बी सी मिलकर व्यापार करते तथा 5-6-8 के अनुपात में पूंजी लगाया। एक वर्ष बाद सी ने 50% पूंजी वापस ले लिया और ए ने अपनी पूंजी 60% और लगा दी। 2 वर्ष के बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा। 5-6-8 के अनुपात में लगाए थे। ए बी, थोड़ा दूर दूर लिखे, बी और सी। तो 5 इन्होंने लगाया था और 6 इन्होंने लगाया था और 8 इन्होंने लगाया था। ठीक है, कह रहे 1 वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली और ए ने 60% और लगा दी 2 वर्ष बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी 1 साल तक तो यही रहा और प्लस सी ने क्या किया था, 50% पूंजी वापस ले ली, यानी 4 रुपया इसका बचा होगा। बोलो, 50% वापस ले लिया तो इसका 8 रुपया 4 रुपया बचा होगा, अगले 1 साल चला होगा। और ए ने अपनी पूंजी 60% बढ़ा दी, यानी 1 साल तो ऐसे चला, और प्लस जब 60% बढ़ा देगा तो बताओ 5 का 60% कितना होता है, 3। 5 का 60% कितना होता है, तो ये हो जाएगा 20 से 7, 20 25 और 3 होता है, तो 3 बढ़ा दिया 8 हो जाएगा। तो 8 रुपया और गुणा 2। अब बेचारा जो बी था उसका पैसा पूरा 2 साल तक ऐसे लगा रहा, उसने तो कोई बदलाव किया ही नहीं। तो 5 × 5 और 8 × 8 होना चाहिए ना। देखो अगले 1 साल तक लगेंगे ना ये। 8 × 8 और 5 13, 6 दूनी 12, 8 × 8 और 4 × 4, 8 4 12, 13 12 12 का रेशियो इनका आना चाहिए। 13 12 12 कहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, यहाँ 13 12 12 होना चाहिए था ये, तो सी विकल्प सही चला जाएगा। 13 12 12, समझ गए। देखो फिर से बता दूँ, इस बहुत मज़ेदार सवाल है, 2 साल का मामला है। तो ए ने अपनी पूंजी 1 साल बाद 50-60% बढ़ाया था, तो 1 साल तक तो 5 रुपया रहा होगा। अब जब 60% बढ़ा दिया, यानी 3 रुपया बढ़ा दिया, तो 8 रुपया हो गया अगले 1 साल के लिए। बी अपनी पूंजी बढ़ाया ही नहीं, और सी अपनी पूंजी आधी कर दिया था, आधी माने 4 रुपया कर दिया था, तो अगले 1 साल तक चला, आराम से आ गया। ये है सवाल। ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। आरंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई और 6 माह बाद बी ने दुगनी पूंजी लगाई। 8 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 रुपये लाभ में सी का क्या हिस्सा मिलेगा। एकदम उसी तरह के सवाल बार बार आ रहे हैं। देखो ए ने कुछ पूंजी लगाई वर्ष के अंत में, यानी कुछ पूंजी लगाई और 12 माह तक चला होगा। अच्छा, 6 माह बाद बी ने दुगनी पूंजी लगाई, 6 माह तक लगा, और उसके 8 माह बाद, शुरू से 8 माह 4 माह बाद सी ने ए से तिगुनी पूंजी लगाई। 8 माह बाद आए तो 4, फिर वही कहानी 1-1 का रेशियो आ जाएगा। ए भी 12x, ए भी 12x, ए भी 12x। अब तीनों जब कट जाएंगे तो 1:1:1 आ जाएगा। तो कह रहे 27,000 में 1 और क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 9,000 और क्या मिलेगा। जब बराबर पूंजी आ गई तो काम ही खत्म, लगाना ही नहीं पड़ा। देखो ये क्या सवाल है। ए बी सी ने मिलकर व्यापार किया तथा 7/2, 4/3, 6/5 के अनुपात में धन लगाया। 4 माह बाद ए ने अपने भाग से 50 में वृद्धि कर लिया। वर्ष के अंत में यदि वर्ष के लो कुल लाभ 21,600 है तो बी का हिस्सा बताओ। तो चलो पहले इसको सही कर लेना। सबसे पहला काम, जब कभी अनुपात भिन्न में आ जाए 4/3 और 6/5, तो उसको पहले सही अनुपात में व्यक्त करना चाहिए। 2 3 5 का लघुत्तम 30, 30 से गुणा करो। जब 30 से गुणा कर देंगे सबको तब सही सही गिनती आ जाएगी। 2 से काटो 15 7 105 और 3 10 30, 40 आ जाएगा।
और 5 छक्के 30, 36 आ जाएगा। ठीक है, 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% वृद्धि कर दी। 4 माह बाद यानी 105 रुपया लेकर चला और 4 महीने तक चला, उसके बाद कह रहे हैं अपने भाग में 50% वृद्धि कर दिया। भाई 50% वृद्धि कर दोगे, 105 का आधा कितना होता है? 50% आधा, तो 50 2 52, 52.5 रुपये वृद्धि कर देंगे। तो 52.5 इसमें मिलाओगे तो कितना हो जाएगा? 157.5 हो जाएगा। और वो अगले 8 माह तक चलेगा। और इनका पैसा 40 वाले का सीधे 12 माह चलेगा और 36 रुपये का पूरे 12 माह चलेगा। इन्होंने तो कोई बदलाव किया ही नहीं। अब यही अनुपात में काटना है, समझ पा रहे? इस श्रीमान ए है, इस श्रीमान बी है, इस श्रीमान सी है। तो चलो इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 4 पचे 20, 4 एकम 4, 420 और प्लस 8 पचे 40, 4 8 सत्ते 56, 4 60, 6 और 15 अट्ठे 120, 6 126। तो 1260 और 420, 12 4 1680, ये आ गया 1680। ये 12 चौक 48, 480 और ये 36 गुणे 12, ठीक है, 12 छंग 72, 7 बात ये 36 और 7 43, यही काटना है। तो 12 से पहले काट दें क्या, जल्दी से हो जाए। 12 एकम 12, हाँ 12 से काटो। 12 एकम 12, 12 चौक 48, ठीक है, 12 एकम 12, 4 बचेगा 48, 12 चौक 48, ठीक। और 12 चौक 48 और 12 से अभी भी हम लोग काटे हैं, 12 36 और 12 छंग 72। अब ये 4 से और कट रहा, देखो 4 2 3 12 और 4 पचे 20 और 4 एकम 4 और 4 9 36, तो 35 10 9 का रेशियो आ गया। अब बताओ 21,000 बी का हिस्सा बताना है। 21,600 कुल रुपया है। 21,600 में बी का मतलब है 10, बताओ बी का मतलब 10, और कुल कितना हुआ? 35 और 9 44 10 54, 54 आ गया। ये कटेगा कै बार में? 4 बार में। 4 चौक 16, 4 5, देखो 4 बार में कट गया। तो ये आ गया 4000। बोलो कितना आ गया? 400 गुणा 10 बराबर 4000। इस सवाल को अच्छे से देख लीजिए क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, अन्य सवालों से तुलना करें तो इसको आप देख लीजिए। अब थोड़ा सा बड़े भी आएंगे, होना भी चाहिए। ए बी ने, देखो ए कैसे लिखा है, ए तथा बी ने क्रमशः 50,000 45,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 माह के बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली, अच्छा, तथा बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस ले ली। और इसी समय सी 70,000 रुपये लेकर आ गया। वर्ष के अंत में 41,400 का लाभ में सी को क्या मिलेगा? देखो ए ने 50,000 लगाया, बी ने 45,000 लगाया। चलो ए ने 45,000, पहले इनका हिसाब करें। 50,000 लगाए थे और फिर क्या करा? 4 माह बाद ए ने आधी पूंजी वापस 4 माह बाद ले लिया और कुल व्यापार कितना हुआ? वर्ष के अंत में, ठीक है। तो 4 माह बाद, तो 4 माह तक तो यही चला होगा। उसके बाद जब आधी पूंजी वापस ले लेंगे तो बचेगा इनका 25,000, वो अगले 8 माह तक चलेगा। ये ए का हिसाब हुआ अभी तक, वाह। अब चलो बी का हिसाब देखते हैं, जगह नहीं बच रही है ना। बी ने उसी समय 1/3 पूंजी वापस ले ली थी, अच्छा, तो 45,000 तो उन्होंने लगाया था और 4 महीने तक चला था। और जब 1/3 यानी 15,000 ले लेंगे तो बचेगा इनका 30,000 और वो अगले 8 माह तक चलेगा। और उसी समय सी आ गया था, और उसी समय सी आ गया था और 70,000 लेकर आया था। कब आया था? 4 माह बाद आया था। बोलो, इसी समय सी आ गया था 70,000 लेकर के, यानी इसका पैसा खाली 8 माह तक लगा रहा। अब जो है पहला काम करें तो सबका 3 जीरो तो कम से कम उड़ा ही दें, है ना। 3 जीरो सबका उड़ा देंगे तो अभी बहुत राहत मिल जाएगी, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। अब चलो ए का हिसाब दोबारा लिखें। 50 चौक के 200 और 25 अट्ठे 200, 200 200 400 आ गया इनका हिसाब। अब चलो बी का हिसाब करें। 45 गुणा 4 180 और 8 3 24 240, बताओ 180 और 240 कितना हो गया? 0 8 4 12 2 1 3 1 4 420। और सी का हिसाब करो 8 7 56 560। एक एक जीरो तो सबका उड़ाई दे और 2 से और छोटा हो रहा है। ये 20 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा और ये 28 हो जाएगा। तीनों का रेशियो अब आ चुका है। अब बताओ
41,400 में सी को क्या मिलेगा, आओ यहाँ दे देते हैं। 41,400 में सी मतलब 28 और बटा जोड़ो 8 1 9 और 2 2 4 2 6 69 कटेगा पक्का। कै बार में कटेगा? 6 9 में 54 और 6 6 36 5 41 6 बार में कट गया। देख लो 600 आ गया। अब 600 गुणा 28 00 अच्छा 8 48 4 6 दूनी 12 4 16 16,800 मिलना चाहिए। कहीं है? ये रहा। तो विद्यार्थियों इसमें काटना बहुत पड़ेगा, है ना। अच्छा, जिस लड़के का, जैसे कई लोग क्लास में कहते हैं, हम तो चूँकि ऑफलाइन हमारे यहाँ ज़्यादा चलती है, तो तमाम विद्यार्थी कहते हैं हमको काटने में समस्या आती है। तो उनको तो अभी एक सलाह देना पड़ेगा कि साझा का सवाल 2-3 बार लगा लो, काटना आ जाएगा। साझे व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, एक की जगह 4 लिख रहे हैं भैया। कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश किया। 46,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा बताओ। अच्छा देखो यहाँ कितने भिन्न का इस्तेमाल हुआ है, 1/6 और 1/3। 6 3 का लघुत्तम ले लो 6। तो माना पूंजी 6 रुपया है और समय 6 माह है। काहे मान रहे? ये लघुत्तम से मानने से बड़ा आराम मिलता है। अभी दिखाता हूँ कैसे। ए है, बी है और सी। कह रहा ए पूंजी का 1/6 भाग, बताओ 6 का 1/6 भाग क्या होगा? 1 रुपया। और 1/6 समय के लिए बताओ 6 का 1/6 क्या होगा? 1 माह। खत्म। बी कुल पूंजी का 1/3 भाग, बताओ इसका 1/3 भाग कितना होगा? 1/3 होगा 2। और कुल समय का 1/3 में यानी 2। और फिर शेष पूंजी बताओ 1 रुपया यहाँ लगा, 2 रुपया 3 रुपया तो लग चुका है, बचा है 3 रुपया और इन्होंने पूरे समय के लिए लगाया। बस खत्म हो गया। 1 के कम 1, ये 4 और ये 18। इसी अनुपात में पैसा बटेगा। 46,000 में बी का हिस्सा बताओ 46,000 है, बी मतलब 4 और 18 4 22 23 23 दूना 46 2 चौके 8,000। बताओ कितना लगा? 8,000। बी का कितना लग गया? 8,000। ये रहा सवाल। ठीक है भैया, कुछ क्लियर हो रहा है? कोई समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। दरअसल थोड़ा सा तबीयत अंदर से कुछ ठीक नहीं है, कम ठीक है, लेकिन मज़ा तो आएगा। है सवाल लगाने में आनंद तो आता ही है। देखो ए और बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4-5 के अनुपात पूंजी लगाई। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी के 1/4 भाग और बी ने 1/5 भाग निकाल लिया। 10 माह बाद कुल व्यापार में चलो ए का हिसाब करें। तो इन्होंने 4 रुपये लगाए और इन्होंने 5 रुपये लगाया। तो 4 रुपया लगाया कै माह के लिए? 3 माह बाद 1/4 निकालना। भैया 3 माह तो चला है ना, और जब 1/4 निकाल लोगे 4 में से 1/4 यानी 1 निकाल लोगे, 3 रुपया बचेगा। वो 3 रुपया अगले 7 माह तक चलेगा। और बी ने क्या लगाया? हाँ, बी ने अपनी पूंजी 1/5 निकाली, तो 3 माह तक तो चलाया। और अगर ये 5 का 1/5 यानी 1 रुपया निकाल लेंगे तो 4 रुपया बचेगा, वो अगले 7 माह तक चलेगा। बस अब 4 3 12 और 7 21 21 12 क्या होता है? 33। अब 15 और 28 28 15 कितना होता भाई? 8 5 13 2 43। इसी अनुपात में पैसा बटेगा। कुल कितना? 7600 लाभ में ए का हिस्सा बताओ। ए लिखो भैया 7600 रुपया है, ए माने 33 और बटा जोड़ो 3 3 6 4 3 7। वाह क्या बात, 3300 रुपया मिल जाएगा श्रीमान जी को। 3300 रुपया कहाँ है? ये रहा। आप खुद देख लो कि सवाल बनाया कैसे जाता है, कितना आराम से। शुरू में लगता है गिनतियाँ जटिल हैं, लेकिन फिर इजी होने लगती हैं। ए तथा बी ने मिलकर 6-5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार किया। 7 माह बाद ए ने सारी पूंजी वापस ले ली। अच्छा, जबकि बी ने आधी पूंजी ले ली। अंत में मिले लाभ के भागों 4-5 के अनुपात है बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा? देखो ए ने 6 रुपया लगाया और 7 माह बाद ए ने सारी पूंजी लगा ली। भैया जी ए की बात कर रहा हूँ, ए है ये। ए ने क्या किया था कि 6 रुपया लगाया और 7 माह में सारी पूंजी वापस खत्म। अब बी ने क्या किया? इन्होंने तो 5 लगाया था और ए ने क्या? इन्होंने आधी पूंजी ले ली, मतलब
इसको तो 7 माह लाने दिया और प्लस आधी पूंजी वापस लिया तो 2.5 रुपया इनका बच गया, वो अगले x माह तक लगा रहा और वर्ष के अंत में इनका लाभ 4-5 के रेशियो में बट गया। बताओ 5 रुपया का आधा कर दोगे तो 2.5 रुपया बचेगा। अब इसी को चलो काटा जाए। अगर इसको हम फिर से लिखना चाहें तो ये थोड़ा सा काट सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा थोड़ा सा। देखो 2 तिया 6 और 2 दूना 4 बस, तो ये हो जाएगा 3 सते 21 और बटा 5 सते 35 और प्लस 2.5x बराबर 2/5। अब गुणा करो 35 दूना 70 सॉरी और 2.5 दूना 5x बराबर 105। अब 70 उधर जाएगा तो 30 5 35 बचेगा, x बराबर 7। अब बताओ कि 7 माह तो यहाँ लगा रहा और 7 माह और रहा, तो 7-7 मिलकर कै माह हो गया? 14। सवाल था बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो आप बताओगे बी का समय, बी का जो है कितने समय तक व्यापार में लगा रहा, तो कहोगे बी का समय 7 माह 14 माह। आप लिख दोगे 7 + 7 बराबर 14 माह तक व्यापार में लगा रहा। थोड़ा सा सर्दी जुकाम खांसी बुखार सब इकट्ठे चल रहा है, वो दरअसल ठंडा गर्म का मामला है। आओ देखा जाए। 3 साझेदार ए बी सी एक व्यापार में लाभ इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के भाग का 4 गुना, बी के भाग का 6 गुना, सी के भाग के 11 गुना बराबर तीनों को मिलने वाले लाभ की राशियों का अनुपात क्या हो। अच्छा बताओ, कह रहे ए के भाग का 4 गुना बराबर है बी के भाग का 6 गुना बराबर है सी के भाग का 11 गुना। अगर ये सब कुछ बराबर है तो बराबर के मान लिया जाता। बस अब क्या होगा यार, ये भी तो सही था, लेकिन चलो पहले काट लें, हैं? नहीं तो ये भिन्न वाला तो सही था, लेकिन भिन्न में अनुपात कहा नहीं जाता। तो ए की वैल्यू हो जाएगी k/4, बी की वैल्यू हो जाएगी k/6 और सी की वैल्यू हो जाएगी k/11। अब 4, 6, 11 का लघुत्तम अगर निकाला जाए तो 132 आएगा, 132। ये जो मैं जल्दी से लघुत्तम निकालता हूँ, जब आप ढेर सारा अभ्यास कर लेंगे तो आपका भी निकलने लगेगा। 4 3 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 11 1 11, 11 दूनी 12, 33 22 12। ये वाला सही, ध्यान रखिएगा, ये सही हो सकता था लेकिन इसे माना नहीं जाएगा। अनुपात हमेशा सरल भाव में होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये सही है। आइए अगले सवाल पर बात करें। ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार किया। ए पूरी लागत का 1/3 भाग निवेश करता है तथा बी का निवेश ए तथा सी के निवेश के बराबर है। वर्ष के अंत में 90,000 का लाभ में सी का हिस्सा बताओ। अब यहाँ पर आपको एक मज़ेदार बात सीखना पड़ेगा। कह रहे हैं ए पूरी लागत का 1/3 लगाता है और कह रहे हैं बी का निवेश ए तथा सी के कुल निवेश के बराबर, यानी ए और सी मिलकर जितना निवेश करते हैं अकेले बी उतना निवेश करता है। इसका मतलब जानते हो आप, बी आधा निवेश कर रहा है। कैसे? मान लो ए और सी ने मिलकर 100 रुपया लगाया तो बी ने अकेले 100 लगाया, तो 200 रुपया में 100 अकेले लगाया तो आधा हुआ कि नहीं हुआ। ये बात सीखने वाली है कि सवाल पढ़ते ही अगर यह बात समझ में आ गया तो ये बात बहुत आसान हो जाए। कैसे भाई, एक ने 1/3 लगाई, एक ने 1/2 लगाई, 3 2 का लघुत्तम 6 होता है। मान लो 6 रुपया टोटल था तो 6 का 1/3 लगाई यानी 2 लगाई और बी ने आधी लगाई यानी 3 लगाई। 80 के लिए बचा क्या? 1। कितना आसानी से आपने रेशियो निकाल लिया। देखो बी ने उतना लगाया जितना ये दोनों मिलकर लगाए, आसानी से आ गया। अब 90,000 बांटना कितना आसान है। 90,000 में किसको देना? सी मतलब 1 और बटा 6। 6 से काटोगे तो 15 छक्का 90, आपका उत्तर हो गया 15,000। सी को क्या मिल जाएगा? 15,000 मिल जाएगा। कैसा रहा? तो ये सवाल इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप थोड़ा सा दिमाग भी लगा देते। ए तथा बी ने मिलकर व्यापार शुरू किया। ए ने 36,000 रुपया 8 माह के लिए निवेश किया और बी ने कुछ पूंजी लगाकर 6 माह तक व्यापार है। अंत में बी को कुल लाभ का 15/31 मिला। अच्छा एक बात बताओ, अगर बी को 15/31 मिला तो ए को क्या मिला होगा? 16/31। बोलो सही कह रहे? अरे एक में से घटा दो 15/31, तो इनके बीच में लाभ का अनुपात हो गया 16-15 का। ये बात आपको पहले करना पड़ेगा, उसके बाद कहानी शुरू। 36,000 रुपया, देखो ए ने क्या लगाया था? 36,000 रुपया लगाया था 8 माह के लिए और बी ने क्या लगाया था?
कुछ पूंजी लगाकर 6 माह के लिए, कुछ पूंजी लगाकर 6 माह के लिए लगा, और अंत में इनको मिला लाभ कैसे, 16 और 15 के रेशियो में। अब बताओ काट पाएंगे? 6 छक्के 36, 8 दूनी 16, और 2 से आप इसको काट सकते हैं, 2 तियाँ 6 और 15 तियाँ 45,000। एक एक्स का हिस्सा क्या आ गया, एक्स का हिस्सा आ गया 45,000। यही पूछा गया था कि उसने बी ने कितना पूंजी लगाई थी, ये तो बी का हिस्सा ये है ना, तो बी ने कितना पूंजी लगाई थी, तो बी ने 45,000 रुपये लगाई थी, यही पूछा गया। ऐसे काट लोगे एक बार में, जितना जल्दी काट पाओगे आपका उत्तर आ जाएगा। आइए, एक व्यापार में 3 साझेदारों के लाभ का अनुपात 5, 7, 8, इनके धन क्रमशः इतना महीना इतना महीना इतना महीना, पूंजियों का अनुपात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, हमने आपको बताया है कि लाभ कहाँ से होता है, जब हम पूंजी गुणा समय करते हैं, है ना। तो बताओ पूंजी बराबर फिर क्या हो जाएगा, अनुपात करो, पूंजी बराबर हो जाएगा लाभ बटा समय। क्या हो जाएगा, लाभ बटा समय, यही कर लो। तो लाभ बटा समय करोगे, ABC लिख लो, और इनके लाभ का अनुपात 5, 7, 8 है, और समय 14, 8, 7, 14, 8 और 7 हो गए, यही अनुपात बताना है। 14, 8, 7, 56, 56 लघुत्तम आ गया, 56 से गुणा करो सबको 56 से गुणा करो। 14 चौके 56, 4 पचे 20, 8 सते 56, 7 सते 49, 7 8 56, 8 8 64, 20 49 64 कहीं है, बी विकल्प सही है। बहुत मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है, जरूर लगाइएगा। देखो यही था, हाँ सही है। अगला सवाल है, ABC ने कार्य को 16,500 में समाप्त करने का ठेका लिया। ए तथा बी ने मिलकर कुल कार्य का 11 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को सी ने किया, इस धन में सी का हिस्सा बताओ। अच्छा बताओ, ये गलत बात, कुल कार्य का 11 भाग नहीं होगा, यहाँ कोई भिन्न होगा, पक्का बताओ। कितना लगा दें, सी का हिस्सा बताना है। सात बटे 11 अपने हिसाब से बना दे रहा हूं। कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। देखो भैया जी, अगर कोई और गिनती होगी तो आप चेक कर लियो फिर से। कह रहे ए और बी ने मिलकर कुल कार्य का 7/11 भाग समाप्त कर लिया। अगर 7/11 भाग ए और बी ने कर लिया तो सी ने क्या किया होगा, 4/11 किया होगा। बोलो, ए प्लस बी ने मिल करके 7/11 किया होगा, तो सी ने क्या किया होगा, 4/11। यानी इनके बीच में अनुपात ऐसे बढ़ना चाहिए। अब सी को क्या मिलेगा, कह रहे सी को क्या मिलेगा, तो बताओ 16,500 रुपया कुल है और 500 है भाई, और सी को मिला कितना है 4, और बटा अनुपाती योग 7 4 11, काटो 11 से काटो 11 क्यों 11, 11 पचे 55, 15 चौके 60, 6,000। ठीक है, देख रहे हो आप, इन्होंने 7/11 खत्म किया था तो पक्का है सी ने 4/11 खत्म किया होगा, और 4/11 किया होगा तो उसका 4/11 इनको पैसा मिल जाएगा। बस जितना जो काम करता है उसी हिसाब से उसको पैसा मिल जाता है। मीनाक्षी ने 12,000 का निवेश करके व्यवसाय किया। 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लेकर के अभय आ गया। बताओ 12,000 लेकर समा आया, मीनाक्षी ने 12,000 रुपया लेकर व्यापार शुरू किया है, तो 12 माह के लिए आई होगी। और यहाँ अभय जी आए हैं, ये आए हैं 5 माह के माह बाद, 5 माह बाद आए हैं, 9,000 की पूंजी लेकर आए हैं, और 5 माह बाद आए यानी 7 माह तक पैसा लगा रहा। बस काटो, 3 जीरो तो गया। अब 3 तिया 9, 3 चौके 12, और इस 3 से काट दो, 3 चौके 12, 4 चौके 16, अनुपात 7 के अनुपात में पैसा बटेगा। मीनाक्षी का हिस्सा बताओ, 44 16 है। अब बताओ मीनाक्षी माने 16 और को जोड़ो, 7 6 13, 23 आ जाएगा। 23 से पक्का कटेगा, ये कटना ही कटना, कुछ सोचना नहीं है, भाग दे के देख लो। 44 16, 23 दूना 46 तो जाएगा नहीं, 1 2 23, बताओ भाई, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 16, 8 तिया 24,
8 दूनी 16, 2 18, 9 तियाँ 27, 9 दूनी 18, 9 बाज जाएगा। देखो 9 तियाँ 27, 2, 9 दूनी 18, 2 20। अब 11 में 7 गया 4 और 46, 192 आया। अब 192 में 16 गुणा कर लो, 16 दूनी 32, 3, 16 में 144, 3 147, 14, 16 के 16, 14 30, 30 72। कितना मिल जाएगा? 30 72। मीनाक्षी को मिलेगा 3072 रुपया। आइए अगला सवाल देखें। प्रभा ने 32,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 5 माह बाद 22,000 की पूंजी लगाकर अमित साझेदार हो गया। कितना सिंपल हो गया। प्रभा 32,000 लेकर आई थी, 32,000 रुपया लेकर आई है और 1 साल के अंत में यानी 12 माह तक रही होगी। और कौन आए? 5 माह बाद लाए अमित जी। अमित जी आए कितना लेकर? 22,000 लेकर आए और 5 माह बाद आए तो 7 महीने तक रहेंगे। बस काटो, 3 जीरो तो सही हो जाएगा। कुछ और कर सकता है। 2 से काट दो 11 और 2 छके, बस और तो कटेगा नहीं। 6 दूनी 12 और 6 तियाँ 18, 19 और 11 7 77 और नहीं कटना। 16,409। इसमें किसका हिस्सा पूछा गया? प्रभा। प्रभा माने पी, पी माने 192 और बटा जोड़ो 7 2 9 और 19 और 7 26। कटना तय है। कई बार में कटा ये हमें नहीं पता, लेकिन कटना तो होगा ही, और नहीं तो फिर लाभ बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? इतना पैसा लेकर कोई कहाँ जाएगा। 16,409 भाग दे के देखता हूँ। 16,409 में भाग देना है 269 से, तो भैया 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार ट्रायल करता हूँ। 7 9 63, 6 7 6 42, 42 और 6 48, 4 और 7 9 14, 4 18। ज़्यादा हो गया यार, 6 बार ले जाओ। बताओ 6 बार ले जाओ तो 6 9 में 54, 5 6 6 36, 5 41, 4 6 दूनी 12, 4 16। अब सही है। 10 में से 4 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 1 बार हो जाएगा। 61 बार में देखो कट गया। कटना ही था, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब 61 का 192 से गुणा कर लो भाई, जो आ जाए। चलो गुणा करें तो ये तो कैलकुलेशन आ गया ना। 192 और 6 दूनी 12, 1 6 9 में 54, 1 55, 5 6 के 6 5 11, 5 1 6 1 7 11, 11 712 ये रहा। अब देखो इस तरह के सवाल में जो रफ वर्क करना पड़ा थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। बाकी बताऊं कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है, कितना जब करेंगे तभी आपका अभ्यास बन जाएगा कैलकुलेशन में, इससे डरना नहीं है। ए ने 45,000 रुपये लगा कर निवेश किया और कुछ समय बाद 54,000 रुपया लेकर उसका साझेदार हो गया। व्यापार में होने वाले लाभ के वर्ष के अंत में 2-1 में बांटा गया। हमको लगता है ये हो चुका है शायद। आओ देखा जाए। 45,000 रुपया लगा के आया है तो 12 माह तक रहेगा और कुछ समय लगा के 54,000 लेकर आया है, 1 माह तक लगा रहेगा। इनके बीच में 2-1 का अनुपात है, तो ये शायद हम लोग काटे थे। 9 5 45, 9 6 54, 6 दूनी 12, 2 2 कट गया, 5 माह तक लगा रहा। इसका मतलब हुआ कि 7 माह बाद आया, है कि नहीं? ये पूछा कितने माह बाद आया, तो 7 माह बाद आया। रिपीट कर दिया सवाल को। आओ देखा जाए। 4 ग्वाला ABCD मिलकर चारागाह किराए पर लिया। ए ने 18 गाय 4 महीने चराया, बी ने 25 गाय 2 महीने चराया, सी ने 28 गाय 5 महीने चराया, डी ने 21 गाय 3 महीने चराया। कुल किराए में से ए का भाग 36 रुपया है, तो चारागाह का कुल किराया कितना होगा? एकदम ऐसे लगा लो, जो गाय जितना महीने चराया उसका अनुपात निकालना पड़ेगा। 18 गाय 4 महीने तक चलाया, इसने बी ने 25 गाय 2 महीने चराया और सी ने 28 गाय 5 महीने चराया और डी ने 21 गाय 3 महीने चराया। अब काटो, कुछ कटने वाला नहीं है, सीधे गुणा करो। 18 चौक 72, 25 दूने 50, 140, 21 तियाँ 63। कह रहे कि ए का भाग 3600। वाह, अगर इनके साथ हम x लगा दें सबके साथ तो 72x बराबर 36 कह रहे हैं, 3600। बोलो 72x बराबर 3600।
अगर इसको हम 36 से काटें तो 36 दूना 72, 36 एक्के 36 और 2 से काट दो 50, x बराबर 50 आ जाएगा। तो कह लें कुल किराया कितना, सबको जोड़ो 3002 5, और फिर 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15 7 22, 2 1 3, 325 सही जोड़ा है। 2 3 5 ठीक है, 7 5 12 4 16, 16 और 6 22, 2 2 1 3 ठीक है। तो बताओ इतना बराबर क्या, 325 गुणा 50, 5 25 2, 5 10 12 1, 5 1 15 1 16, 16,250। कुल किराया कितना था, 16,250। और अब रहा आपका आखिरी प्रश्न। समियारा महिरा कियारा ने डीवीडी की सेट 578 रुपये किराए पर लिया। उन्होंने इसका प्रयोग 8 घंटे 12 घंटे 14 घंटे किया। कुल किराए में किराया को क्या मिलेगा, किराया में कियारा को क्या मिलेगा। देखो सामियारा महिरा और कियारा इन्होंने टीवी देखा है कितना, 8 12 14, इसी अनुपात में इनको पैसा देना पड़ेगा। थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14। तो उन्होंने कियारा को क्या देना पड़ेगा, 578 रुपया टोटल है। और कियारा मतलब 7 और बटा 6 4 10 7 17, 7 3 51, 17 चौके 68, बोलो 7 चौके 28, 2 7 21 2 23, 238 रुपया दे दें, काम चला जाएगा। और विद्यार्थियों फिनिश। हम लोगों ने ये जो साझा नाम का चैप्टर, जितने तरह के सवाल हमको मिले हमने सबको लगभग कर दिया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसको देखेंगे और कमेंट करेंगे, ज़रूरी सुझाव देंगे और साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।